जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दीपावली में जलाया जाता है यम देवता के नाम का दीपक। तो आइए जानते हैं यम देवता के निमित्त दीपदान करने का सही नियम क्या है। बाद में जले हुए दीपक का क्या करें। साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे अगर आपके घर में किसी को मासिक धर्म या सूतक पातक की स्थिति चल रही है तो आप इस दीपदान को कैसे कर सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी जानते हैं ये 5 दिवसीय जो त्योहार है दीपोत्सव के रूप में जाना जाता है। कार्तिक महीने का ये श्रेष्ठ समय है। ऐसे में जितना संभव हो दीपदान किया जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती है। आपको बता दें ये दीपदान धनतेरस से शुरू किया जाता है। कई लोग जो है सिर्फ धनतेरस पर करते हैं, कई लोग इसे नरक चौदस पर करते हैं और कई लोग तो इस दीप को 5 दिन तक प्रज्वलित करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन लगातार यम देवता के निमित्त दीपक दान कर सकते हैं। नहीं तो नरक चौदस और बड़ी दिवाली के दिन या धनतेरस किसी भी एक दिन आप दीपदान यम देवता के नाम से अपनी परंपरा और अपने रिवाजों के लिए हिसाब से कर सकते हैं। ये दीपक जब भी प्रज्वलित करें तो कोशिश करें आटे का दीपक बनाएं। आटे का दीपक बनाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अगर नहीं बना पाते हैं तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। बाद में इस दीपक को चींटी, चिड़िया और कबूतर खा लेते हैं तो आपको अन्नदान का भी सुख मिलता है। कोशिश करें आप आटे का दीपक बनाएं। बिना नमक का आटा लें, पहले से गुथा हुआ आटा इस्तेमाल ना करें। आप थोड़ा सा ताजा आटा गूंथ लें। उस आटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमः तुभ्यं मंत्रों का जाप करें। कुल मिलाकर भगवान की भक्ति से किया गया दीपदान बहुत ही ज्यादा सफल होता है। आप बहुत ही सुंदर और प्यार से थोड़ा सा आटा गूंथ लीजिए। एक ही दीपक बनाना होता है। आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है काले तिल की। अगर जौ मिल जाए तो थोड़ा सा जौ भी डाल दें। जौ का संबंध राहु से होता है, काले तिल का संबंध शनि से होता है। पितृदोष बाधा को दूर करने के लिए कहा गया है जौ हमारे परिवार अगर हमारे घर में कोई भी बाधा है, जौ माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का कार्य भी करती है। जौ राहु का भी प्रतीक है। ये माता लक्ष्मी के लिए बहुत प्रिय माने जाते हैं। आप इस दीपक में सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो पहले अगर प्रयोग में लिया जा सकता है तो पहले का भी इस्तेमाल किया हुआ ले सकते हैं, साफ कर लें उसे। वही आटे का दीपक अगर बनाते हैं तो वो तो एक ही बार प्रयोग किया जाता है, बाद में उसे चींटी चिड़िया के लिए रख दिया जाता है। अगर घर में कोई बड़े बूढ़े व्यक्ति है, पुरुष हो या महिला है, अगर वो लोग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर कोई नहीं है, आप खुद करती हैं तो आप भी कर सकती हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। किसी कारण से अगर आपको पता है आप मासिक धर्म की स्थिति में है तो आपके घर में आपके पति होंगे, कोई तो होगा, तो आप उनसे ही करा लें तो भी बहुत सही रहेगा, शुभ रहेगा। कोशिश करें आटे या फिर मिट्टी का जो दीपक आपने लिया है उसको बिना प्रज्वलित किए सभी का स्पर्श करा लें, घर में जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि आप यम दीपदान करने जा रहे हैं। साथ के साथ इसमें थोड़े से खील बतासे भोग प्रसाद के रूप में रखे जाते हैं। साल में एक बार ही इस तरीके का दीपदान यम देवता के लिए किया जाता है। और आपको प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, आपकी कुदृष्टि, बुरा प्रभाव हमारे परिवार पर बिल्कुल ना पड़े। मेरे परिवार से अकाल मौत, दुर्घटना, सब तरीके की बाधा पीड़ा का जो भी शंका है उसका निदान करें। मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी मन ही मन आप प्रार्थना करें। फिर ये दीपक ले जाकर के आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, कहने का मतलब है ये दीपदान आप घर के बाहर ही करेंगे। अगर कोई रेंट पे रहता है, किराए पे रहता है तो घर से जब निकलते हैं बाहर का जो दरवाजा होता है वहाँ पर ये दीपक लगा सकते हैं। ये दीपक चौमुखा ही लगाया जाता है। सामान्य तौर पर एक मुखा दीपक का प्रयोग नहीं होता है। तो चौमुखा बत्ती होती है जो अपने आप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रिप्रेजेंट करती है और चारों दिशाओं से परिवार की रक्षा करने के लिए मानी जाती है। इसमें चौमुखा बाती ही लगाएं। ये घर के बाहर अपने बाएं हाथ पर ही रख दीपक प्रज्वलित करें तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका मुख और दीपक का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, जो यहाँ हमारे पितरों की दिशा। जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तो आप उसमें रोली, अक्षत, मौली समर्पित कर दें। आपको दीप प्रज्वलित करने से पहले उसमें काला तिल जरूर से डालनी है। उसके बाद आपको दीपक को प्रज्वलित करना है, मीठे का भोग लगाना है, कील बतासे जो भी आए आपके घर में। इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, अपनी कृपा हम पर बरसाएं, सुख सौभाग्य दें, धन संपदा दें, अकाल मृत्यु का भय, दुर्घटना, काल सर्प दोष या फिर कोई भी शंका अगर दिमाग में बनी रहती है उनका निदान हो। इस तरीके से आपको दोनों हाथों को जोड़कर स्पर्श करके आपको प्रार्थना करनी है। अब प्रश्न ये है कि बाद में इस दीपक का क्या करें। अगर आटे का बना है तो आप चींटी चिड़ियों के लिए कहीं रख दें और बाकी जो अगर मिट्टी का लिया है तो आप उसे कहीं डाल दें, या तो में प्रवाहित कर दें या फिर आप ऐसे ही कहीं फेंक सकते हैं। आप चावल या फिर गेहूं का आसन जरूर दें। इस दीपक को सीधे धरती पर आपको नहीं लगाना है, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। गेहूं जो आपने रखा है वो चींटी चिड़ियों के लिए डाल दें और जो रुपए आपने दक्षिणा यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर रखनी है वो किसी मंदिर में जाकर के दान में दे सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।